आखिरकार इजराइल के जीपीएस भारतीय विमानों के लिए बड़ा खतरा क्यों बन रहे हैं? जानेंगे क्या चल रहा है इजराइल और भारत के बीच में। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुला छूट क्यों दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 23 मार्च 2025 को इजराइल ने गाजा में कम से कम 51 लोगों को निशाने पर ले लिया है। अधिक सैनिक को भेजने की तैयारी की घोषणा की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में मरने वाले लोगों की संख्या 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक 50,000 से अधिक हो गई है। इजराइल ने हमास के शीर्ष अधिकारियों जैसे सलाह अल बरदाविल इस्माइल 12 को हवाई हमलों में मार गिराया है। यह स्थिति 2014 के गाजा युद्ध की याद दिलाती है, जिसमें इजराइल ने हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया था। उस समय भी हजारों फलस्तीनी मारे गए थे। गाजा में भारी तबाही हुई थी। आज की स्थिति में भी गाजा में मानवीय संकट गहरा रहा है, जैसा कि साल 2014 में देखा गया था। 22 मार्च 2025 को इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए, जिसमें कम से कम 7 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। यह हमला 27 नवंबर 2024 के युद्ध विराम के बाद सबसे बड़ा उल्लंघन माना गया। कहा जा रहा है कि 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध की याद दिलाती है, जिसमें इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 34 दिनों तक भीषण लड़ाई हुई थी। 20 मार्च 2025 को हमास ने तेल अवीव पर भी 3 रॉकेट दागे हैं और गाजा में इजराइल ने बिजली आपूर्ति को काट दी है, जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। हमास ने इसे भूखमरी नीति करार दिया है। 12 मार्च 2025 को एक्स पर पोस्ट में यूनिसेफ ने चेतावनी दी कि गाजा की 90% आबादी सुरक्षित पानी से वंचित है और 1.8 मिलियन लोगों को तत्काल पानी की जरूरत है। खैर, अब समस्या हो रही है कि क्या इजराइल के जीपीएस हमलों का भारत पर गंभीर हो रहा है असर। क्या इन हमलों की वजह से भारतीय विमानों की सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ रही है। दरअसल भारत में नवंबर 2023 से लेकर फरवरी 2025 के बीच, यानी करीब 15 महीने के दौरान विमानों के नेविगेशन सिस्टम में हस्तक्षेप की 465 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो काफी चिंताजनक है। इनमें से ज्यादातर घटनाएं अमृतसर और जम्मू के पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले क्षेत्रों में हुई है। आपको बता दूं, जीपीएस स्पूफिंग वो प्रक्रिया है जिसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर को धोखा देने के लिए नकली सिग्नल प्रसारित किया जाता है। यह दुनिया के एविएशन सेक्टर के लिए खतरा तो है ही, लेकिन भारत की विमान इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। जीपीएस स्पूफिंग की वजह से फ्लाइटों को गलत जानकारियां मिलती हैं, जैसे उन्हें गलत नेविगेशन मिलता है, रियल टाइम डेटा नहीं मिलता है, जिससे विमानों के नेविगेशन सिस्टम की विश्वसनीयता से समझौता होता है। यानी ये परिस्थितियां विमानों के ऑपरेशंस पर सीधा असर डालती है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओपीएस ग्रुप की तरफ से जारी सितंबर 2024 की रिपोर्ट में कहा गया कि जीपीएस स्पूफिंग से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम नई दिल्ली, लाहौर के आसपास के स्थान शामिल हैं। 15 जुलाई से 15 अगस्त 2024 के बीच जीपीएस स्पूफिंग के मामले में पूरा क्षेत्र दुनिया भर में 9वें स्थान पर रहा, जिससे 316 विमान प्रभावित हुए। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2024 में स्पूफिंग की घटनाओं में 500% का इजाफा दर्ज किया गया, जो काफी चिंताजनक है। इस दौरान सर्वेक्षण किए गए फ्लाइट क्रू में से 70% ने इसको लेकर गंभीर चिंता जताई है। पूर्वी भूमध्य सागर, काला सागर और एशिया के कुछ हिस्से जीपीएस स्पूफिंग के लिए प्रमुख हॉटस्पॉट बन गए हैं, जहां अगस्त 2024 में 1000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हो चुकी हैं। इन क्षेत्रों में विमानों को उड़ाने वाले पायलटों ने जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग को लेकर बार बार शिकायतें की है। एक पायलट ने कहा है कि ईरान पाकिस्तान सीमा पार करने के बाद हस्तक्षेप शुरू हो गया। ये तब तक जारी रहा जब तक कि फ्लाइट तुर्की के हवाई क्षेत्र से बाहर नहीं निकल गया। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल डिफेंस फोर्सेस कथित तौर पर जीपीएस स्पूफिंग नाम की एक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रही है, जिससे दुश्मनों की गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाती है। इसने दुश्मन की मिसाइलें, ड्रोन और रॉकेट को गुमराह करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सिग्नल्स में हेरफेर किया जाता है। मिसाइल और ड्रोन हमला करने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। अगर जीपीएस को ही गलत
कर दिया जाए तो अपने निशाने पर हमला नहीं कर पाते हैं। लेकिन इजराइल के जीपीएस हमलों का कई देशों पर गंभीर असर हो रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। दुश्मन के हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए इजराइल ने लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की और साइप्रस समेत कई देशों के वायु क्षेत्र में जीपीएस हमले किए, जिससे कमर्शियल उड़ानों की सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा है। जीपीएस स्पूफिंग के जरिए विमानों के नेविगेशन सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। इसकी वजह से विमानों को गलत सूचना मिलती है। इससे पायलट को गलत सिग्नल मिलता है। जैसे अगर कोई फ्लाइट इराक के हवाई अड्डे पर है लेकिन उसे पता ही नहीं है तो वो किस हवाई अड्डे पर है। ओपन स्काई नेटवर्क के डेटा से पता चलता है कि पिछले एक साल में मिडिल ईस्ट के देशों में 50,000 से ज्यादा विमानों पर इसका गंभीर असर पड़ा है। इस दौरान पायलट को गलत जानकारियां मिली है, जैसे विमान जमीन के काफी करीब पहुंच गया है। इसकी जानकारी पायलट को काफी देर से मिली, जिससे विमान क्रैश हो सकता है। उदाहरण के लिए स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट के देशों में करीब हर दिन जीपीएस स्पूफिंग की शिकायत की है। मार्च 2024 में बेरूत जाने वाली तुर्की एयरलाइंस की एक उड़ान को नेविगेशन सिस्टम में आई दिक्कतों की वजह से 40 मिनट तक चक्कर लगाने के बाद वापस लौट जाना पड़ा। आसमान में उड़ान भरने के दौरान फ्लाइट सटीक जीपीएस डेटा पर निर्भर करती है, लेकिन जीपीएस स्पूफिंग होने से उन्हें रियल टाइम जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे दुर्घटना का खतरा बन जाता है। वहीं पायलटों को इस दौरान मैनुअल रूप से नेविगेट करना पड़ता है, यानी पुराने जमाने में जैसे विमानों को ऑपरेट किया जाता है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 में भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने संदिग्ध स्पूफिंग घटनाओं की तत्काल रिपोर्टिंग करना अनिवार्य कर दिया। इसके अलावा भारत ने विमानन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के दिशा निर्देशों को अपनाने का फैसला किया। इन नियमों को अपनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत ने ICAO के स्टैंडर्ड को भी शामिल करते हुए राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा योजना भी प्रकाशित की। इसका मकसद फ्लाइटों के ऑपरेशन के समय जोखिम को कम करने, सुरक्षा को मजबूत करने और फ्लाइटों के ऑपरेशन के दौरान ट्रैफिक क्षमताओं को मजबूत करना है। खैर, अब जिस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि ये पूरा सिस्टम एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। भारत के लिए भी ये मुश्किल है। इजराइल का ये फैसला और इजराइल की ये तकनीक तब तक भारत के लिए समस्या बनेगी जब तक कि ये युद्ध खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि इस युद्ध को कंटिन्यू करने और इस युद्ध को जीतने के लिए इजराइल इस तरीके की चीजें इस्तेमाल करेगा। अब कितने लंबे समय तक ये युद्ध चलेगा, इसके बारे में कुछ भी कहना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो चीजें चल रही है उसके अनुसार इसी तरह की घटना 2019 में भी हुई थी। ईरान पर संदेह किया गया था कि उसने फारस की खाड़ी में जीपीएस सिग्नलों में हस्तक्षेप किया, जिससे जहाजों और विमानों के नेविगेशन प्रभावित हुए। ये सैन्य तनाव के दौरान हुआ था जब ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाया था। इस घटना ने क्षेत्रीय नागरिक उड्डयन को प्रभावित किया और वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। साल 2014 में रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी ये चीज देखने को मिली थी। वहीं साल 2010 से 2016 तक उत्तरी कोरिया ने कई बार दक्षिण कोरिया के खिलाफ जीपीएस सिग्नलों में हस्तक्षेप किया, जिससे सैकड़ों उड़ानों और जहाजों को नुकसान पहुंचा। यह सैन्य उकसावे का हिस्सा था, लेकिन इसने नागरिक सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। इजराइल की जीपीएस स्पूफिंग का भारत पर प्रभाव एक आधुनिक उदाहरण है कि कैसे सैन्य तकनीक अनजाने में दूर के देशों को प्रभावित कर सकती है। वैसे भारत के लिए ये बहुत ज्यादा जटिल है। आसपास भी इसी तरह की चीजें हो रही है। इसका काट ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।